कहानी शुरू होती है एक कबीले को दिखाते हुए। ये लोग स्नोन माउंटेन पर रहते थे जो हाथियों का शिकार किया करते थे। वो जंगली हाथी पहाड़ों पर कम आया करते थे, शाम के टाइम तो बिल्कुल नहीं, इसलिए इन्हें भूखे मरना पड़ता था। इन्हें इस बात का बहुत डर था। वहाँ पर एक सीनियर लेडी होती है जिसे सब कबीले वाले माँ कहते थे। माँ के पास ऐसी शक्ति थी कि वो आत्माओं से बात किया करती थी। असल में उन्हें एक लड़की मिलती है, उस लड़की का नाम एवरिक होता है और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डिलेर होता है। डिलेर एवरिक को काफ़ी लाइक करने लग गया था। डिलेर के फादर के पास एक वाइट रोड भी था। जब ये लोग शिकार पर जाया करते थे तो सबसे पहले यही शिकार किया करते थे। डिलेर के फादर ये डिसाइड करते थे कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। फिर एक रात वो अपने दोस्त को कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करोगे कि इस बार में किसी को कोई बात नहीं बताओगे और ना ही ये बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया। और वह अपना वाइट रोड अपने दोस्त को देकर वहाँ से चला जाता है। डिलेर के फादर के जाने के बाद सब लोग डिलेर को परेशान करने लग गए थे कि तुम्हारे फादर भाग गए हैं, क्योंकि सब समझ रहे थे कि डर कर उनके फादर भाग गए हैं। पर बात कुछ और ही थी जो कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके दोस्त के। एवरिक और डिलेर काफ़ी अकेले महसूस करने लगे थे और दो को सहारे की भी ज़रूरत होती है। दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। काफ़ी साल गुजर चुके थे। एवरिक व डिलेर काफ़ी बड़े हो चुके थे। एक बार फिर कुछ हाथी वहाँ आते हैं। ये फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले शिकार करेगा एवरिक की शादी उसी से करवा दी जाएगी और वो वाइट रोड भी उसे ही मिल जाएगा। उसे कबीले का लीडर बना दिया जाएगा। एवरिक डिलेर से कहती है कि हम यहाँ से चलते हैं और शादी कर लेते हैं। डिलेर कहता है कि मैं नहीं भागूंगा, मेरे जैसे फादर भाग गए थे और देखना मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। सब कबीले के लोग जंगली हाथी का शिकार करने के लिए चले जाते हैं और वो जंगली हाथी को काफ़ी बड़े जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह हाथी रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है। लेकिन स्टील जाल उसकी बॉडी में फंसा हुआ था। सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी तेजी से भाग रहा होता है। सबको जाल छोड़ना ही पड़ता है सिवाय डिलेर के। डिलेर का हाथ जाल में अटका हुआ था। हाथी डिलेर को घसीटते हुए माउंटेन के टॉप पर ले जाता है और डिलेर पर अटैक कर देता है। डिलेर उस पर एक रोड से हमला करता है, लेकिन हाथी को कोई असर नहीं होता और वह दोबारा डिलेर पर हमला कर देता है। डिलेर फिर से हाथी को एक रोड मारता है जिससे हाथी मर जाता है। इतने में सारे कबीले वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि डिलेर ने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार दिया है। ये देखकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। डिलेर को वाइट रोड दे दिया जाता है और फैसले के मुताबिक एवरिट उसे सौंप दी जाती है और डिसाइड किया जाता है कि दोनों की शादी होगी। लेकिन डिलेर परेशान होता है कि सब सोच रहे थे कि डिलेर ने जाल नहीं छोड़ा, लेकिन वास्तव में उसने भी जाल छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें फंस गया था। डिलेर एवरिट से कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा था, इसलिए उसने वाइट रोड छोड़ दिया, यानी कि उसने एवरिट को छोड़ दिया, क्योंकि एवरिट उसी को मिलती जिसने हाथी का शिकार किया। इस बात से एवरिट नाराज हो जाती है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी रात घोड़े पे सवार कुछ लोग कबीले पर अटैक कर देते हैं और लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उनमें एवरिट भी थी, लेकिन डिलेर कहता है कि वो कबीले के लोगों को ज़रूर वापस लाएगा और एवरिट को भी। फिर डिलेर का साथी कहता है कि उस खतरनाक माउंटेन से कोई वापस नहीं आता। तो डिलेर कहता है कि जिन लोगों ने अटैक किया था वो भी तो वहीं से आए थे। डिलेर डिसाइड करता है कि मैं उनका पीछा करूंगा। इसके बाद डिलेर उन लोगों व घोड़ों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। डिलेर के साथ कुछ उसके साथी भी होते हैं, लेकिन उनकी जर्नी थी वह काफ़ी मुश्किल थी, तो उन लोगों को जान बचाकर वापस आना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन डिलेर व उसके साथी किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको अपने लोगों को सही सलामत वापस लाना था। और वह कंटिन्यू दिन रात अपने सफ़र से गुजरते हैं। ये माउंटेन के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां से ज़मीन स्टार्ट हो जाती है। डिलेर व उसके साथी आगे बढ़ते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने कबीले के सभी लोग व एवरिट नज़र आ जाती है, जिन्हें बंदी बनाकर कहीं पर ले जाया जा रहा था। रात के समय डिलेर अपने साथी व एवरिट को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया था इन्हें फिर से पकड़ लेते हैं। डिलेर के एक साथी को भी बंदी बना लेते हैं। वो लोग उन्हें आगे ले जाने लगते हैं। डिलेर एक साथी को खींचकर ले जा रहा होता है तो थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगने लग जाती है, इसलिए डिलेर शिकार पर चला जाता है। लेकिन डिलेर एक गड्ढे में फंस जाता है जहां पर पहले से ही बहुत सारे एनिमल्स फंसे होते हैं। वहां पर एक शेर भी फंसा होता है जो काफ़ी बड़ा होता है और ख़तरनाक भी होता है। ये बातें करने वाला शेर था। वहां पर बारिश होने लगती है और शेर डूबने लगता है, लेकिन शेर के डूबकर मरने से पहले ही डिलेर उसे आज़ाद करने का फैसला कर लेता है। डिलेर उस शेर से कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है
कि तुम मुझे नहीं खाओगे। डिलेर उस शेर को आज़ाद कर देता है। शेर भी उसे बगैर खाए वहाँ से चला जाता है। डिलेर भी वहाँ से बाहर आ जाता है। वह अपने साथी के पास आ जाता है तो वह उससे बताता है कि कल रात मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और ये दोनों उसी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ सुनी गई थी। जहाँ जाकर पता चलता है कि कल रात उस गांव पर किसी ने अटैक किया था। ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ कबीले के लोग इन्हें घेर लेते हैं। कबीले के लोग इन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है जिसे डिलेर ने बचाया था। शेर को देखकर कबीले के सब लोग डर जाते हैं। वो शेर डिलेर की तरफ बढ़ता है तो डिलेर कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो शेर डिलेर को बगैर नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला जाता है। उस कबीले के लोग ये सब देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। वो लोग डिलेर व उसके साथियों को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी मेहमान नवाजी करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। डिलेर उनसे कहता है कि तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो? तो वो कहते हैं कि काफ़ी अरसों पहले यहाँ एक आदमी आया था और वह आदमी यहाँ कोई सुरक्षित जगह देखने आया था। वह आदमी से ही हमने आप लोगों की भाषा सीखी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह आदमी डिलेर के फादर ही थे। डिलेर उनसे पूछता है कि वह आदमी कहाँ पर है। तब वह बताते हैं कि डीमन सोरस उन्हें अपने साथ ले गए हैं और हमारे भी कुछ लोगों को उनके साथ ले गए हैं। वो ऐसी जगह जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया बचकर, लेकिन तुम ही हो जो हमें वहाँ पर ले जाओगे। तो डिलेर कहता है कि मैं ही क्यों? तो वो आदमी कहते हैं कि हमारी मान्यता के मुताबिक हमारे पास एक आदमी आएगा जो शेर से बातें करेगा, हमारे कबीले की जान बचाएगा। वो लोग आसपास के कबीले वालों को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि शेर से बात करने वाला आदमी आ गया है। डिलेर का साथी उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और वह ये है कि तुम्हारे फादर किसी से डर कर नहीं भागे थे। वो अपने कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए सही जगह ढूंढने निकले थे ताकि हमारे लोगों को भूखा ना मरना पड़े। तो डिलेर ने कहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मना किया था ताकि यह बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कबीले वालों को अगर यह बात पता चल जाती तो वह सब उस जगह को छोड़कर एक एक करके निकल जाते, इसलिए बताने से मना किया था। फिर डिलेर के साथ वो लोग भी माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं और वो लोग नदी तक पहुंच जाते हैं और बोट्स में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन डिलेर व उसके लोग आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास बोट नहीं थी, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही अपना सफ़र करेंगे। लेकिन पैदल सफ़र करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ा डेजर्ट था और उनसे पहले उस डेजर्ट को कोई पार नहीं कर पाया था। लेकिन डिलेर कहता है कि हम इस डेजर्ट को पार कर लेंगे, अपने लोगों को आज़ाद कर ले आएंगे। इसलिए ये लोग अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी दिन सफ़र करने के बाद यह लोग डेजर्ट के उस तरफ पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ काफ़ी बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे थे। लोगों को गुलाम बनाकर लाने का मकसद यह है कि यहाँ लोगों से काम करवाया जाए। वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा होती है और उनसे ज़्यादा उनके गुलामों की होती है। वह दूसरे कबीले का सरदार जो कि यहाँ पर डिलेर का साथ देने आया था, ये दोनों मिलकर गुलामों के टेंट में चले जाते हैं। इन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि ब्लाइंड था, जो बताता है कि 3 में से एक गोड ही जिंदा रह गया है। डिलेर कहता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। वह कहता है कि गोड डरता है एक ऐसे इंसान से जिसके शरीर पर एक खास किस्म की निशानी होगी, ऐसी निशानी जो आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशान होते हैं। हमारे मुताबिक वह आदमी सभी कबीले वालों को बचाएगा। डिलेर से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे शरीर पर कोई एक ऐसा निशान है? इस बात का डिलेर कोई जवाब नहीं देता। डिलेर को यहाँ ये भी पता चल जाता है कि उसके फादर की डेथ हो गई हो, उन लोगों ने ही उन्हें मारा है जो कबीले वालों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद डिलेर व उसका साथी अपने लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ लोगों की नज़रों में आ चुके थे और उन लोगों के बीच फाइट हो जाती है। इस फाइट में डिलेर का साथी मारा जाता है। मरने से पहले वो उसके फादर का वाइट रोड डिलेर को दे देता है और अब डिलेर सबको बचाना चाहता है, उन्हें आज़ाद करवाना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं कि एवरिट के हाथ पर चोट के निशान हैं। वो निशान आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशानों की तरह है, यानी कि मान्यता के मुताबिक यह निशानी एवरिट में पाई गई। निशानों को देखकर वह लोग काफ़ी डर जाते हैं। एवरिट को लेकर ये लोग अपने गॉड के पास जाते हैं क्योंकि जिसके हाथ पर यह निशान होगा वह लोगों को बचाएगा, लोगों को आज़ाद करवाएगा। वहाँ के लोग अपने गॉड को बताते हैं कि यहाँ पर एक शिकारी भी आ रहा है। इसके पीछे डिलेर व उसके
के लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं। डिलेर के लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। वहाँ पर जंगली हाथी भी होते हैं जो इधर उधर भागने लगते हैं और हलचल मच जाती है। गॉड बोलता है कि एवरिक को बाहर ले जाओ। इसके बाद भी वो लोग ना रुके तो एवरिक को मार देना। वो ऐसा ही करते हैं और एवरिक को बाहर ले जाया जाता है, लेकिन डिलेर व उसके लोग एवरिक को देखकर वहाँ रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर उनका गॉड आ जाता है। सब लोग झुक जाते हैं। गॉड का एक आदमी कहता है कि जो भी इस लड़की को यहाँ से ले जाना चाहता है इसे ले जाए हमेशा के लिए, और हम वादा करते हैं कि हम उसे नहीं रोकेंगे। डिलेर कहता है कि मैं एवरिट को तो ले जाता हूँ, लेकिन मेरे बाकी साथी का क्या होगा। गॉड बोलता है कि अब वो हमारे गुलाम हैं, हमारे लोग हैं, इसलिए डिलेर उनकी यह बात मानने को इनकार कर देता है और वह उस वाइट रोड को गॉड की तरफ फेंकता है और वाइट रोड गॉड के आर पार हो जाती है। डिलेर कहता है कि देखो तुम सब, वो भी हमारी तरह ही एक इंसान था, उसे भी तकलीफ होती थी और अब वह मर गया है। और दोनों कबीले के बीच जंग शुरू हो जाती है और इस जंग में डिलेर के लोग जीत जाते हैं, लेकिन कबीले का वो आदमी जिन्हें कबीले का प्रिजनर बनाकर यहाँ लाया गया था, वो एवरिट को एक तीर मारता है जिससे एवरिट मर जाती है। बदले में डिलेर उस आदमी को भी मार देता है जिसने एवरेट पर तीर मारा था। डिलेर अपने कबीले वालों व बाकी सबको बचाने आया था, लेकिन उसने इस दौरान अपने बहुत ही करीबी लोगों को खो दिया। माँ जो कि दूर से उन सब लोगों को देख रही होती है, उन्हें अपनी पावर दे रही होती है। यहाँ माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर एवरिट की जान को वापस ले आती है। एवरिट दोबारा जिंदा हो जाती है। जाने से पहले कबीले के वो लोग जिन्होंने डिलेर को पनाह दी थी, वो डिलेर को कुछ बीज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपनी सही जगह पर ले जाओ और इन्हें वहां उगाओ। डिलेर ऐसा ही करता है, वह अपनी जगह पर जाके उन बीजों को उगा देता है। वहां पर पौधे उगाते हैं कि आज के बाद इन्हें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही ये भूखे मरेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।